नमस्ते बेटा सबको। 7th क्लास एसएसटी में हमारे बुक का नेक्स्ट लेक्सन 8th स्टार्ट कर रहे हैं आज। ईश्वर से अनुराग। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों के विश्वासों और आचार व्यवहारों का वर्णन करें। 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच नाथपंथी, सिद्ध और योगी नीची कही जाने वाली जातियों, हमारे समाज के अंदर कुछ जातियों को ऊंचली और निचली जाति के हिसाब से बांटा गया है। तो 13वीं से 17वीं शताब्दियों के बीच नाथपंथियों, सिद्ध और योगी नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत प्रसिद्ध हुए। उनके विश्वास और आचार व्यवहार के नियम इस प्रकार थे। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। परित्याग का मतलब कि एक तो त्याग करना तो होता है कि एक सुसाइड या आत्महत्या कर लेना त्याग बोलते हैं। परित्याग का मतलब है कि संसार से अपने आप को अलग कर लेना, जैसे कि हमारे परिवार से या जो भी हमारी भौतिक सुविधाएं हैं उन सब चीज़ों से अलग कर लेना और एक साध की ज़िंदगी जीना, उसको परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार में निराकार परम सत्य का चिंतन, मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। मतलब उनके विचार से भगवान में सत्य के राह पर चलकर चिंतन करना और भगवान के बारे में ही सोचना ही मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष का मतलब स्वर्ग की प्राप्ति है। उन्होंने प्राणायाम, योगासन और चिंतन मनन जैसे क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। मतलब प्राणायाम, योगा, चिंतन आदि करके हम अपने शरीर को कठोर बनाएं ताकि हम इन सब चीज़ों से, जो भौतिक चीज़ें हैं हमारे समाज के अंदर, उन चीज़ों से दूर रह सकें। उन्होंने तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांडों और अन्य बनावटी पहलुओं का समाज व्यवस्था की आलोचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे? उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया? कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष प्राप्ति मतलब स्वर्ग की प्राप्ति। उन्होंने मूर्ति पूजा तथा आडंबर पूर्ण भक्ति का विरोध किया। मूर्ति पूजा जैसे मंदिरों में या कहीं भी मूर्ति के सामने जो पूजा करते हैं उसका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने प्रेम के माध्यम से हिंदू और मुसलमान सभी को एक डोर में बांधने का संदेश दिया। अभिव्यक्ति का माध्यम, कबीर ने अपने संदेश को साधारण भाषा वाले काव्य में दिया। उन्होंने काव्य की भाषा ऐसी थी जो आम आदमी के द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी भी रहस्यमय भाषा का प्रयोग नहीं किया जिसे समझना कठिन हो। तो ये आपने नया लेसन है, साफ राइटिंग में ब्लैक और ब्लू पेन यूज़ करके करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।